Hello everyone, Neelam welcomes you at the Rise of Hopes. So learners, be ready for learning essential phrases in English for our daily routine conversation. You know that we have taken this task that we need to improve our vocabulary, we need to improve our communication skills in the conversation. So we will learn it through just like a story, just like a situation. How you can say this? Because some of the phrases which we need to use in our daily life, but still we are using very common things. Rather than using those common things, we can use such kinds of phrases in our conversation for making our language much effective, okay, indelible, and a very nice communication, so that we can have a speed with the fast pacing world. Are you ready for that? Okay, learners, today I am going to tell you with just like a situation that here is the situation. Suppose you reach at your home very late one day, or if you are if you are a office going person, then you reach in office one day late, then what excuses you will give to your boss, or what excuses you will give to your parents? So let us understand this situation in this way, that you are late for reaching home or for reaching office. Then what kind of ways you will say for giving the explanation why you were late on that day? Okay, for being late, suppose you are late, then you will give excuse. First excuse you can say that I just lost the track of time. I just lost the track of time. This is a new phrase. Are you using this in your daily conversation? No. So start using it. आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, यू वॉन्ट टू गिव एन एक्सक्यूज, तो आप क्या कहेंगे? सॉरी सर, आई जस्ट लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम. टाइम का ध्यान ही नहीं रहा, टाइम मिस मैच हो गया. ओके, सेकेंड वे यू कैन से दैट आई हैड टू वेट एजेस ऑफ द ट्रेन. आई हैड टू वेट एजेस फॉर द ट्रेन. ट्रेन के लिए एजेस फॉर मीन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम. मुझे लंबे टाइम तक वेट करना पड़ा. किसका? ट्रेन का. आई हैड टू वेट एजेस फॉर द ट्रेन. ट्रेन के लिए बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा, ट्रेन नहीं आई थी इसलिए मैं लेट हो गया. आई एम सॉरी, आई ओवर स्लैप्ड. समटाइम इट हैपन कि आप सोकर उठ नहीं पाते हो जल्दी, तो आप बोल सकते हो कि आप ज़्यादा सो गए. आई ओवर स्लैप्ड, मैं ज़्यादा ही सो गया आज, नींद नहीं खुली आपकी. दिस वन कैन बी अ रीज़न. The roads were jam packed. Jam packed, जब जाम लगा होता है रोड्स पर, तो you can give this kind of explanation also. Sir, the roads were jam packed. How could I reach here on time? Okay, and the next one is I got lost coming here. Oh, sorry mama, sorry sir, I got lost coming here. मैं यहाँ आते टाइम ना गुम हो गया. मीन्स sometime we lost the track. कई बार हम रास्ता भूल जाते हैं, इधर उधर मुड़ जाते हैं, तो वो क्या है? आई जस्ट गॉट लॉस्ट कमिंग हियर. आई होप लर्नर्स कि आपको ये समझ में आए हैं. दीज आर द 5 फ्रेजेस, वेरी एडवांस फ्रेजेस यू कैन यूज फॉर गिविंग ए एक्सप्लेनेशन फॉर बीइंग लेट इन ऑफिस और इन रीचिंग एट होम. ओके, then next one is response in back. What kind of response you will get from your boss or from your parents in return? Let's see. डोंट ट्विस्ट द वर्ड्स. वो आपको कहना चाहते हैं बातों को मत घुमाओ. उनको यकीन नहीं हो रहा कि आप सच में ऐसा हुआ जो आप एक्सक्यूज दे रहे हो, जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो. इज दिस रियली ट्रस्ट वर्दी? दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट ऑन इट. देन दे विल से टू यू दैट डोंट ट्विस्ट द वर्ड्स. डोंट ट्विस्ट द वर्ड्स मीन्स बातों को मत घुमाओ. कहते हैं ना हम कि बातों को मत घुमाओ, इधर उधर फेर फेर मत करो, ठीक है. देन अगेन यू नीड टू गिव एक्सप्लेनेशन. फिर से कहना पड़ेगा कि भाई वो तो मान नहीं रहे हैं. देन यू कैन से दैट प्लीज अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन मीन्स विषय की गंभीरता को समझिए, स्थिति की गंभीरता को समझिए. ये दोनों ही सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन और ग्रेविटी ऑफ द कंटेंट और द सिचुएशन. ये सिचुएशन ही है, परिस्थिति की गंभीरता को समझिए. ओके, देन रिस्पॉन्स इन बैक. इट्स ओके, समवेयर द पर्सन इज कन्विंस्ड बाय योर आंसर्स बट स्टिल ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी ऑन यू. तो क्या कहेंगे? रिस्पॉन्स इन बैक.
वो कहेंगे समथिंग इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव, ये थोड़ा सा मुश्किल है आप पर विश्वास करना। भाई आप कह रहे हो, इतनी सारी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, लेकिन ये तो आपका रोज़ का काम हो गया है। सो समथिंग इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव। सो लर्नर्स, इट्स वेरी simple and even very advanced phrase. So start using such kind of phrases in your daily conversation, then one day you will be very fluent in English and you will speak just like the native English speakers. Okay, something is very hard to believe, ये थोड़ा सा मुश्किल है विश्वास करना। और कह सकते हैं कि that thing is rare, at place of it we can say this also, that thing is rare। नहीं, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये थोड़ा सा अलग है। Okay, suppose then somewhere he or she is convinced, आपके बॉस हैं या पेरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्विंस हो गए हैं, बट he or she wants to give you warning for the next time. So there are some ways, warning by ways to say I think, लेकिन फिर भी वो fully trust नहीं है आप पर, तो वो कहना चाहते हैं कि I think और उसके आगे आपको warning देना चाहते हैं। So at place of I think, I think at the place of this phrase you can use these 5 phrases। 5 phrases आप कौन सी हैं? These 2 are the sentences which he or she wants to give warning for the future time, but these how you can start your sentence by using these phrases। जब बॉस या पेरेंट्स हैं जो आपके, वो उसको कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि आई थिंक यू शुड बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। वो कहना चाहते हैं कि आई थिंक यू शुड बी कॉशियस, आपको आगे सावधान रहना है, आगे आपको ऑन टाइम रहना है, केयरफुल रहना है। तो ये 2 फ्रेजेस हैं। अब इनके लिए आई थिंक के लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं लर्नर्स? Here are 5 ways which you can use at the place of I think. You can start in this way. In my opinion, you should be very careful next time. In my opinion, you should be cautious. Another one, I assume that you should be very careful next time. I assume you should be cautious. Next, I guess that. You can use this phrase also. You can start your sentence with this, or your boss or your parents can start। जब वो कहना चाहते हैं कि I think, इससे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसकी बजाय इससे कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं। और थर्ड फ्रेज, I guess that you should be very careful next time. I guess that you should be cautious next time. Another one is I believe that you should be very careful next time. I believe that you should be very cautious next time. And the 5th one is I consider that you should be very careful next time. I consider that you will be very cautious, or you should be very cautious next time. I hope learners, with this way of the a situation, you have understood the many of the phrases and start using these in your daily conversation. And if you have such kind of advanced phrase in your mind, then give in the comment box. Like, share and subscribe. Thank you so much.